गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 11वां चैप्टर चल रहा है दी प्रपोजल। आज हम लोग दी प्रपोजल के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन में हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 10 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 11वां और अंतिम चैप्टर चल रहा है। और आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 11 पोएम थी, सभी आपकी 11 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं ये आपका जो है फर्स्ट पेपर का अंतिम चैप्टर है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी से हम लोग जो है इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टर ऑफ नतालिया एज स्केच्ड इन द चैप्टर द प्रपोजल। मींस प्रस्तुत नाटक में नतालिया की चरित्र विशेषताओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। तो प्यारे मींस इसमें कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका, नतालिया का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आपको पता है कि नतालिया कौन थी, नतालिया जो है चुपकोव की बेटी थी और जो है लोमोव की पड़ोसी थी। और कितने वर्ष की थी, 25 वर्ष की थी। तो प्यारे इसके जो भी इसके कैरेक्टर स्केच है उसको आपको पहले क्वेश्चन में लिखना है। तो जल्दी से हम लोग इसके कैरेक्टर स्केच देखते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखी हुई है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर नंबर 11 दी प्रपोजल क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टर ऑफ नतालिया स्केच्ड इन द चैप्टर द प्रपोजल। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग नतालिया का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, देखते हैं। तो आपको हमने बताया था कैरेक्टर स्केच दो प्रकार से लिखते हैं। आपने जो है शुरुआत से क्लास अगर आप अटेंड कर रहे होंगे तो आपको पता है कि हमने दो प्रकार से कैरेक्टर स्केच आपको बताई हुई है लिखने के लिए। एक बताई हुई है आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, मींस हेडिंग बना करके जो भी उसकी विशेषताएं होंगी आप हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था आप डायरेक्टली जिस तरह से हमने आज की क्लास में आपको बताएंगे कैरेक्टर स्केच लिखना, मींस डायरेक्टली आप लिख सकते हो। मींस जो भी उसकी विशेषताएं हो, जो भी उसके बारे में चैप्टर में बात की गई है, चर्चा की गई हो, उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इस चैप्टर में इस सेशन में हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट लिखते हैं। तो प्यारे अब हम लोग देखते हैं नतालिया का जो है कैरेक्टर स्केच देखते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं, इसके आंसर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखी हुई नतालिया इज अ यंग गर्ल ऑफ 25, मींस नतालिया एक नौजवान लड़की है 25 वर्ष की। कितने वर्ष की है, 25 वर्ष की है। तो यहाँ पर देखिए नतालिया इज अ यंग गर्ल ऑफ 25 मींस एक नौजवान लड़की 25 वर्ष की है। शी इज आल्सो द नेबर ऑफ लोमोव, वह लोमोव की क्या है, पड़ोसी है। एंड सी इज एडेप्ट इन हाउस होल्ड वर्क्स, और वह प्रवीण है। एडेप्ट मीन्स होता है दक्ष होना या प्रवीण होना। सी इज एडेप्ट इन हाउस होल्ड वर्क्स, वह घर के कामों में क्या है, प्रवीण है, दक्ष है। बिसाइड्स गुड लुकिंग मीन्स उसके अच्छे देखने के अलावा सी इज एजुकेटेड टू, वह पढ़ी लिखी भी है। ऐसा नहीं है कि नतालिया पढ़ी लिखी नहीं है, तो वह जो है अच्छी दिखती भी है और इसके साथ साथ वह जो है पढ़ी लिखी भी है। Natalia has the sense of appreciation as she compliments Lomov upon his dressing. तो Natalia has the sense of appreciation. Appreciation means प्रशंसा। तो नतालिया को प्रशंसा करने के भाव से आते हैं, मीन्स कब किसकी प्रशंसा की जानी चाहिए वो चीज नतालिया को आता है। एज जैसे कि सी कॉम्प्लीमेंट्स, वह प्रशंसा करती है लोमोव अपॉन हिज ड्रेसिंग, मीन्स लोमोव के कपड़े पर वह क्या करती है, प्रशंसा करती है। तो इसलिए पता चलता है कि नतालिया को जो है प्रशंसा करने का भी उसे सेंस है, मीन्स समझदारी है कब किसकी कैसे प्रशंसा करनी चाहिए। बट सी इज क्वेरलसम गर्ल बाय नेचर, लेकिन वह अपने नेचर से, अपने स्वभाव से कैसी थी, एक झगड़ालू लड़की थी। भैया झगड़ालू थी तभी तो जो है वह झगड़ा कर ली थी लोमोव से। बेचारा आया हुआ था उसे प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया हुआ था और वह उसी से झगड़ बैठी हुई थी। तो बताओ नेचर से झगड़ालू थी तभी तो झगड़ा की हुई थी। अब आगे देखो, सी बिगिंस टू क्वेरल विथ लोमोव अपॉन ऑक्सन मीडोज, वह जो है क्वेरल करना शुरू कर देती है, मीन्स झगड़ा करना शुरू कर देती है। विथ लोमोव मीन्स लोमोव से, अपॉन ऑक्सन मीडोज मीन्स ऑक्सन मीडोज की जमीन पर।
ऑक्सिन मीडोज की जमीन के लिए वह जो है लोमोव से झगड़ा करना शुरू कर देती है एंड सुप्रियरिटी ऑफ दियर डॉग्स, और अपने कुत्ते की श्रेष्ठता के बारे में, सुप्रियरिटी मींस होता है श्रेष्ठता, और अपने कुत्ते की श्रेष्ठता के बारे में जो है वह क्या करना शुरू कर देती है, लोमोव से झगड़ा। दो चीज पे उनका इशू होता है, एक होता है जो है जमीन के बारे में, ऑक्सिन मीडोज के बारे में होता है, दूसरी झगड़ा किस लिए होता है, सुप्रियरिटी ऑफ देयर डॉग्स मींस उनके कुत्तों की श्रेष्ठता के बारे में। नतालिया कह रही थी कि उसका स्क्वीजर बेस्ट है, मींस कुत्ते का नाम स्क्वीजर है, वह कह रही थी कि उसका स्क्वीजर बेस्ट है, और लोमोव कह रहा था कि उसका गेस अच्छा है, गेस मींस उसके कुत्ते का नाम गेस है। तो इन दोनों टॉपिक पे दोनों का क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। आगे देखिए हमने क्या लिखे, इवन फॉरगेटिंग दैट लोमोव इज दियर नेबर, यहां तक वह भूल गई है कि वह लोमोव क्या है, इस समय उसका जो है नेबर है, मींस उसका पड़ोसी है, एंड प्रेजेंटली और इस समय अ गेस्ट मींस एक मेहमान है। नतालिया एब्यूजेस हिम, नतालिया उसे गाली देती है, एंड फोर्सेस हिम टू गेट आउट, और जो है दबाव डालती है कि वह यहाँ से क्या हो जाए, गेट आउट हो जाए, मींस बाहर निकल जाए। और एक बार तो उसे बाहर निकाल भी देती है ना, जब उसे बाद में पता चलता है कि हमको प्रपोज करने के लिए आया था, हमरे शादी के लिए आया हुआ था, फिर उसे अंदर बुलाती है। लेकिन शुरुआत में जो है उसको एक बार निकाल दी हुई थी कि भैया ये काहे को आया हुआ है और हमसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो वही से लड़कियों को जो है बहुत जल्दी ये गुस्सा आ जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है, नतालिया को कुछ ज्यादा ही पहले गुस्सा आ गया था। तो भैया ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें हमने नतालिया के बारे में सारी चीजें बता दिए हुए हैं कि नतालिया क्या थी क्या नहीं थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में हमने आपको इस क्वेश्चन में चर्चा कर ली है। आपको कैरेक्टर स्केच में यही लिखना होता है कि मैं उसके उस कैरेक्टर के बारे में जो भी चैप्टर में बात की गई है वो सारी चीजें आप कैरेक्टर स्केच में लिख दोगे। तो प्यारे एक बार फिर से इस क्वेश्चन का उत्तर देख लो। नतालिया इज अ यंग गर्ल ऑफ 25, शी इज आल्सो द नेबर ऑफ लोमोव एंड शी इज adept in household works. Besides her good looking, she is educated too. Natalia has the sense of appreciation as she compliments Lomov upon his dressing. But she is a quarrelsome girl by nature. She begins to quarrel with Lomov upon oxen meadows and superiority of their dogs, even forgetting that Lomov is their neighbor and presently a guest. Natalia abuses him and forces him to get out. तो प्यार ये हो गया पहले क्वेश्चन का, नतालिया का जो है कैरेक्टर स्केच हो गया, एकदम सीधे सटीक सा उत्तर था। तो उम्मीद करते हैं आपका पहला उत्तर समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग दूसरे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और भैया दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, पता है आपको करना क्या होता है, तुरंत सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे। तो भैया आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, मींस क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए हुए हैं, Why does the proposal remain unmade during Lomov's first visit? मींस लोमोव की पहली मुलाकात में प्रस्ताव अधूरा क्यों रह गया? अनमेड मींस होता है अधूरा, मींस जब लोमोव पहली बार आया हुआ था, पहली मुलाकात हुई, तो यह प्रस्ताव अधूरा क्यों रह गया था, उसे बीच में निकाल दिया गया था, क्यों बाहर निकाल दिया गया था? नतालिया गुस्से में आकर के जमीन के जो है मसौदे पे जो झगड़ा हो रहा था उसी में जो है उसे गुस्से में आकर के अपने कमरे के बाहर निकाल दी हुई थी ना। बाद में जब उसका पिता बताता है कि तुमसे शादी का ब्याह करने के लिए प्रपोजल लेके आया हुआ था, तब तुरंत उसको बुलाती है। तो लेकिन पहले जो है पहले सीन में क्या हुआ था, पहले सीन में उसे घर से रूम से बाहर निकाल दिया गया था। तो वही पूछा है, लोमोव की पहली मुलाकात में प्रस्ताव अधूरा क्यों रह गया था, क्यों जो है शादी का जो है शादी तक बात पहुंची नहीं, शादी के दोनों की शादी क्यों नहीं हुई थी पहली मुलाकात में। तो भैया चलते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं, दोनों का ब्याह जो है पहली मुलाकात में काहे को नहीं हुआ था, जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की खोज करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हुई है, व्हाई डज द प्रपोजल रिमेन अनमेड ड्यूरिंग लोमोव से फर्स्ट विजिट। तो प्यारे इसका उत्तर हम लोग जल्दी से देखते हैं, द प्रपोजल रिमेन्स अनमेड ड्यूरिंग लोमोव से फर्स्ट विजिट, मीन्स जो है हो गया कि लोमोव की पहली मुलाकात में प्रस्ताव अधूरा रह गया था, बिकॉज मीन्स क्योंकि लोमोव इज वेरी नर्वस, क्योंकि लोमोव बहुत नर्वस था, एंड एक्साइटेबल और बहुत उत्तेजित था, मीन्स बहुत नर्वस था और बहुत उत्तेजित था। ही डिड नॉट से एनी वर्ड रिलेटेड टू मैरिज प्रपोजल, वह शादी से संबंधित प्रस्ताव से कोई भी शब्द नहीं बोला, मीन्स उसने कुछ भी नतालिया को नहीं बताया कि वह किस लिए यहाँ पर आया हुआ है, मीन्स उसने अपनी इंटेंशन को शेयर नहीं किया, अपने जज्बात को अपनी फीलिंग्स को भैया शेयर नहीं किया। और जाहिर सी बात है अगर अपनी जज्बात को आप फीलिंग्स को शेयर नहीं करोगे तो कोनो दूसर आएगा ब्याह करके लेके चला जाएगा, तो इसलिए समय रहते आपको शेयर कर देना चाहिए भैया। आगे चलते हैं, व्हेन नतालिया कम्स लोमोव, जब नतालिया लोमोव के पास आती है, बिगिंस टू क्वेरल, वह उससे क्या करना शुरू कर देता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है।
और भैया जिससे ब्याह करना, अगर उससे झगड़ा शुरू कर दिए तो कहां से ब्याह होने वाला है आपका। आगे देखो लिखा हुआ है विथ हर अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, और झगड़ा किस पे होता है, एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे झगड़ा होता है, ऑक्सन मीडोज, और उस जमीन के टुकड़े का नाम क्या है, ऑक्सन मीडोज। तो भैया वो ऑक्सन मीडोज जमीन के टुकड़े के लिए क्या करना शुरू कर देता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है। ही गेट्स वेरी एक्साइटेड, वह बहुत उत्तेजित हो जाता है, एंड लिव्स द रूम, और कमरे को छोड़ देता है, कर्सिंग मींस शराब देते हुए, एंड थ्रेटनिंग मींस धमकी देते हुए, चुपकोव मींस चुपकोव को, एंड हिज डॉटर नतालिया, और उसकी पुत्री नतालिया को, और उसकी पुत्री नतालिया, और जो है उसे धमकी देते हुए वह कमरे को छोड़ देता है। तो इसलिए बताओ कैसे ब्याह दोनों को हो जाएगा। अगर अपने बात को, अपने जज्बात को शेयर नहीं किया कि भैया हम तुमसे ब्याह करने के लिए आए हुए हैं, यहू नहीं बताया, और जो उस कुछ बोलो नहीं पाया, जाकर के झगड़ा कर लिया, तो बताओ दोनों का पहली मुलाकात में कैसे ब्याह होता, बिल्कुल नहीं होता ना। तो वही बात हुआ कि इसने पहली मुलाकात में इसका शादी वादी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह प्रपोज नहीं कर पाया था ब्याह। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। द प्रपोजल रिमेन्स एनिमेट ड्यूरिंग लोमोव्स फर्स्ट विजिट बिकॉज लोमोव इज वेरी नर्वस एंड एक्साइटेबल। He did not say any word related to marriage proposal. When Natalia comes, Lomo begins to quarrel with her about a piece of land, Oxen Meadows. He gets very excited and leaves the room, cursing and threatening Chupkops and his daughter Natalia. तो प्यार बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जस्टिफाई द टाइटल द प्रपोजल, मीन्स प्रस्तुत नाटक द प्रपोजल के शीर्षक को न्यायप्रिय सिद्ध करिए। जस्टिफाई करिए मीन्स न्यायप्रिय सिद्ध करिए, मीन्स कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो इस प्ले का, इस नाटक का जो द प्रपोजल, जो इसका शीर्षक नाम पड़ा हुआ है, क्यों दी प्रपोजल इसका इस चैप्टर का नाम पड़ा, उसी को जस्टिफाई करिए। इसे आप सिद्ध कर दीजिए कि इन्होंने दी प्रपोजल जो चैप्टर का नाम रखे हुए हैं, जो शीर्षक रखे हुए हैं, टाइटल रखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। ये टाइटल बिल्कुल सटीक टाइटल है, यही आपको क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो प्यार बच्चों टाइटल क्यों कब रखा जाता है, जिसके रिवॉल्व जो है कहानी पूरी घूमती है, उसी के आधार पे टाइटल रखा जाता है। तो प्रपोजल के रिवॉल्व भी चारों तरफ कहानी घूमी हुई थी ना, जैसे वह शादी के प्रपोज करने के लिए आया हुआ था, उसी के चारों तरफ झगड़ा हो गया, उसी के चारों तरफ कहानी घूमी हुई थी। तो इसलिए इस चैप्टर का सबसे सुटेबल टाइटल हुआ आपका दी प्रपोजल। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर, जल्दी से हम लोग तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कि कैसे हम इसे जस्टिफाई करते हैं कि दी प्रपोजल आपका जो है बिल्कुल सही जो है टाइटल है। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखे हुए हैं, जस्टिफाई दी टाइटल दी प्रपोजल, मीन्स इसे आपको जस्टिफाई करना है। दी प्रपोजल जो इस चैप्टर का टाइटल पड़ा हुआ है, इस प्ले का टाइटल पड़ा हुआ है, इसे आपको जस्टिफाई करना है, मीन्स सही सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए आपका उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, दनादन उत्तर पे आ जाओ। हमने लिखे हुए क्या लिखे हुए हैं, द टाइटल ऑफ द प्ले इज द प्रपोजल, मीन्स इस जो है प्ले, इस नाटक का जो टाइटल है प्रपोजल है, एंड इट इज वेरी ऑप्ट, यह बहुत उपयुक्त है। ऑप्ट मीन्स होता है उपयुक्त होना, यह बिल्कुल उपयुक्त है। वन मीन्स यह बिल्कुल एक उपयुक्त टाइटल है, बिकॉज क्योंकि द होल प्ले इज अबाउट लोमोव, क्योंकि यह पूरा नाटक है लोमोव प्रपोजिंग नतालिया, कि जो है लोमोव क्या कर रहा था, प्रपोज कर रहा था, मीन्स प्रस्ताव रख रहा था। किसके सामने प्रस्ताव रख रहा था, नतालिया के सामने प्रस्ताव रख रहा था। इसी के चारों तरफ कहानी क्या करती है, घूमती है। लोमोव कम्स टू नतालियाज हाउस, लोमोव नतालिया के घर पर आता है, टू प्रपोज हर मीन्स उसे प्रस्ताव करने के लिए, और उसके सामने प्रस्ताव रखने के लिए, मीन्स शादी के लिए उसको सामने प्रस्ताव रखने के लिए वह उसके घर आता है। बट इवन बिफोर ही डज इट, लेकिन इसके करने से पहले ही दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, वे जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। मीन्स ऐसा करने से पहले ही वे लड़ना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम होता है लोमो बिकम सिक, लोमो बीमार हो जाता है, एंड लिव्स, और वहां से चला जाता है। और इसका एक परिणाम होता है कि लोमो बीमार हो जाता है और वहां से चला जाता है। आपको पता है कि उसे पैल्पिटेशंस थे, मीन्स उसको कपकपी होता था, उसका हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाता था। तो आपको ये समस्या उसकी पता है, तो उसे समस्या हुई, एक बार तो उसने रूम को छोड़ करके चला गया। उसके बाद आगे देखिए, नतालियाज फादर इन्फॉर्म्स हर, नतालिया के पिता सूचित करते हैं हर मीन्स उसको, मीन्स अपनी बेटी को, अबाउट द इंटेंशन ऑफ लोमोव, लोमोव के इंटेंशन को उसके पिता जो है साझा करते हैं, मीन्स बताते हैं कि लोमोव के यहाँ आने का इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था।
सी स्टार्ट्स लेमेंटिंग ओवर द लॉस। उसके बाद जो है नतालिया क्या करना शुरू कर देती है, लेमेंटिंग मींस बिलाप करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है अपनी इस लॉस पर। मींस जो लॉस मतलब अरे मरा हुआ कोई नहीं, लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस मींस नुकसान। ये जो चला गया था लोमोव, जो चला गया था कि जिससे बियाह करने जो आया हुआ था वो चला गया था, एक कोई से बियाह करने के लिए आया हुआ था वो चला गया था। इस बात पर जो है नतालिया क्या करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। आगे लोमोव इज कॉल्ड बैक, लोमोव को पुनः बुलाया गया एंड वंस अगेन, एक बार पुनः, एन आर्गुमेंट स्टार्ट्स बिफोर प्रपोजिंग, और उसे प्रपोज करने से पहले, उसे शादी का प्रस्ताव रखने से पहले एक बार पुनः क्या हुआ, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। Hence we can say, इसलिए हम कह सकते हैं that the title is perfect for the play, मीन्स यह टाइटल इस नाटक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह टाइटल इस चैप्टर के लिए, इस प्ले के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। हमने उन्हीं तथ्यों को लिए हुए हैं जो आपके जो है जो आपके उत्तर को सटीकता दिखाता है। बाकी ज्यादा हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की हुए हैं, जितना सटीक है, जितनी की आवश्यकता है बस हमने उतने को लिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार फिर से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को फिर से एक बार देख लेना। द टाइटल ऑफ द प्ले इज द प्रपोजल एंड इट इज ए वेरी आफ्ट वन because the whole play is about Lomov proposing Natalia. Lomov comes to Natalia's house to propose to her, but even before he does it, they both start fighting. As a result, Lomov becomes sick and lives. Natalia's father informs her about the intention of Lomov. She starts lamenting over the loss. Lomov is called back, and once again an argument starts before proposing. Hence we can see that the title is perfect for the play. तो प्यार जी बहुत सुंदर सा जो है आपका प्ले था, नाटक था कि किस तरह से झगड़े होने के बाद, वैसे रसिया में मींस रूस में जो है शादी होने से पहले एक बार झगड़ा जरूर होता है, उसके बाद ही शादी होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी वही रस्म आगे की गई कि जो है शादी के पहले क्या किया गया, झगड़ा किया गया, उसके बाद शादी हुआ। तो ये वहाँ की कल्चर ही है कि शादी के पहले एक बार क्या होता है, झगड़ा होता है। तो प्यार जी बहुत बढ़िया प्ले था, मींस बहुत बढ़िया नाटक था। आगे हम लोग चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करोगे जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, जो स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो प्यार जी ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका चौथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यार जी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देखिए, हाउ डज लोमोव स्पीक वार्मली ऑफ चुबकोव्स फैमिली इन द बिगिनिंग, मींस नाटक के आरंभ में लोमोव किस प्रकार चुबकोव के परिवार के विषय में बात करता है। वाई डज ही चेंज हिज स्टैंड, और वह अपना व्यवहार बाद में क्यों बदलता है। तो प्यारे बच्चे जब शुरुआत में लोमोव आता है जो है और नतालिया से बात कर रहा होता है तो बहुत प्रेम से बात करता है, सारी चीजों के बारे में बात करता है कि तुम्हारा परिवार हमारा परिवार बहुत पहले से जो है एक दूसरे से क्लोज रहे हुए हैं, फलाना ढेकाना, जिस तरह से भौकाल बना सकता था कुल भौकाल अपना बनाया। लेकिन जब दोनों का झगड़ा हो गया उसके बाद एक दूसरे की खिचैया शुरू की गई थी कि तुम्हारा ऊ भाग गया था, तुम्हारा ई भाग गई थी, तुम्हारी चाची फलनवा के साथ भाग गई थी, कुल उसके बाद नौटंकी शुरू हो गई। तो शुरुआत में तो काम निकालना था, नतालिया को प्रपोज करना था, इसलिए खूब भौकाल बनाया गया। लेकिन बदवा में जो है असली तो बदवा में आया कि जो एक दूसरे के, और यहाँ तक तो जो है यहाँ तक तो कह दिया था, मींस नतालिया का पिता जो है चुबकोव यहाँ तक कह दिया था कि तुम तो अपने नौकरानी के चप्पल के नीचे रहते हो, किसको, लोमोव को। इतना कहने के बाद उससे ब्याह हो अपनी बिटिया का करने वाला है। तो भैया चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस तरह से नाटक के प्रारंभ में लोमोव चुबकोव के परिवार के विषय में जो है वह उसके विषय में बात करता है और बाद में वह स्टैंड क्यों चेंज करता है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जल्दी से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हुए हैं, हाउ डज लोमोव स्पीक वार्मली ऑफ चुबकोव्स फैमिली इन द बिगिनिंग, मींस बड़ी गर्मजोशी से बात करा था शुरुआत में। व्हाई डज ही चेंज हिज स्टैंड, वह स्टैंड अपना क्यों परिवर्तित किया। तो प्यारे बच्चे एक एक करके हम लोग दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। देखिए आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर है कि जो है कि वह शुरुआत में गर्मजोशी से क्यों बात कर रहा था, फिर दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखे हुए हैं, इन द बिगिनिंग में शुरुआत में लोमोव स्पीक्स क्वाइट वार्मली, लोमोव बड़े गर्मजोशी के साथ बात किया अबाउट चुबकोव्स फैमिली, मींस चुबकोव के परिवार के विषय में।
ही रिमाइंड्स नतालिया, वह नतालिया को याद दिलाता है दैट ही नोज द चुपकोव्स, मीन्स वह चुपकोव को जानता है सिंस हिज चाइल्डहुड, मीन्स अपनी बचपन से ही, वह अपनी बचपन से ही चुपकोव को जानता है। हिज आंट, उसकी चाची, एंड अंकल टू, और उसके अंकल भी, हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर फैमिली, मीन्स उसके परिवार के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ बात हो गई कि उसके आंट और अंकल को भी बता रहा है कि अपने उसके आंट और अंकल भी जो है इस परिवार में तुम्हारे परिवार के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। बोथ दी फैमिलीज, दोनों परिवार, हैव बीन मोस्ट फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना रहे हुए, एंड क्लोज नेबर्स, और बहुत करीबी पड़ोसी रहे हुए थे। लोमोव चेंजेस हिज ओपिनियन, ये तो बात हो गई कि जो है जब दोनों के झगड़े नहीं हुए थे तब शुरुआत में किस तरह से उसने जो है नतालिया के परिवार के विषय में व्याख्या किया हुआ था, मैंने से बताया हुआ था। अब बाद में देखना, लोमोव चेंजेस हिज ओपिनियन, लोमोव अपने विचारों को परिवर्तित करता है अबाउट चुपकोव, मींस चुपकोव के विषय में, व्हेन ही पिक्स अप अ क्वारल, जब वह झगड़ा शुरू करता है विथ नतालिया, मींस नतालिया के साथ, एंड चुपकोव ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, किस पे झगड़ा शुरू करता है, ऑक्सन मीडोज की ओनरशिप पे, मींस उसका मालिक कौन है, इस पे जब दोनों का झगड़ा होता है तब वो अपने स्टैंड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और स्टैंड चेंज करने के बाद आपको पता है कि किस तरह से एक दूसरे को खूब गाली दिए हुए थे, खूब एक दूसरे के पोल पट्टी खोला गया था। तो यही तो होता है, जब तक बन रही है तब तक अच्छी बन रही है, लेकिन बिगड़ने के बाद ना बहुत ही जो है खराब वाली बिगड़ती है। तो भैया यहाँ पर भी वही हुआ था, एक बार तो खूब तारीफ कर दिया, मार फलाना ढकाना तारीफ कर दिया, उसके बाद जब जो है दोनों का झगड़ा हुआ तो असली बताया कि तुम्हारे घर में क्या है और वो बताया कि तुम्हारे घर में क्या है, दोनों एक दूसरे का पोल पट्टी खोल दिए। तो इसीलिए अगर किसी का पोल पट्टी जानना हो तो दोनों के बीच में झगड़ा करा दो, फिर उसके बाद जाकर के सुनो कि दोनों के बीच में झगड़ा क्या हो रहा है। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। एक बार फिर से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को फिर से एक बार ध्यान देना, क्या है आपका, in the beginning Lomov speaks quite warmly about Chupkov's family. He reminds Natalia that he knows the Chupkov since his childhood. His aunt and uncle too had a great respect for her family. Both the families have been most friendly and close neighbors. Lomov changes his opinion about Chupkov's when he picks up a quarrel with Natalia and Chupkov over the ownership of Oxen Meadows. तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चनवा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चनवा कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका 5वां और अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्किच ऑफ लोमोव इन द प्ले द प्रपोजल। अब आपको कैरेक्टर स्किच किसका लिखना है, लोमोव का लिखना है। अभी तक आपने कैरेक्टर स्किच किसका देखा, अभी तक आपने नतालिया के देखा, अब आपको लिखने हैं लोमोव की कैरेक्टर स्किच लिखने हैं। तो प्यारे बच्चे हमने आपको जैसे बताए थे, जैसे नतालिया का लिखना हमने आपको बताया, उसी तरह से आपको जो है लोमोव का भी कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चे इस 5वें क्वेश्चन का उत्तर, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाएंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कल आपको मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी। तो मींस कल मॉर्निंग में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे ये 5वां जो है क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, इसका आपका उत्तर क्या होगा, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव इन द प्ले द प्रपोजल। मींस इस प्ले मींस प्रपोजल प्ले में आप क्या करिए, लोमोव के जो है कैरेक्टर स्केच लिखिए, मींस उसकी चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। तो ये प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लोमोव के कैरेक्टर स्केच को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे हुए हैं। जल्दी से हम लोग इसके कैरेक्टर स्केच को देखते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, लोमोव वाज अ यंग, लोमोव एक नौजवान था, अनमैरिड मींस उसका ब्याह नहीं हुआ था, मैन ऑफ 35 और कितने वर्ष का हो गया था, 35 वर्ष का हो गया था। मींस लोमोव एक नौजवान व्यक्ति था, अनमैरिड था मतलब ब्याह नहीं हुआ था, मैन ऑफ 35 लेकिन कितने वर्ष का हो गया था, 35 वर्ष का हो गया था, 35 वर्ष का हो गया था लेकिन ब्याह नहीं हुआ था। ही वाज एंजस, वह बड़ा चिंतित था, टू गेट मैरिड मींस अपने ब्याह के प्रति, अपनी शादी के प्रति, शादी को लेकर के वह बड़ा चिंतित था। एज ही हैड ऑलरेडी रीच्ड अ क्रिटिकल एज, जैसा कि वह एक संकट वाली उम्र में पहुंच चुका था। भैया संकट वाली उम्र है ना, 35 साल का हो गया, ब्याह नहीं हुआ, तो बताओ उसके बाद कौन उससे ब्याह करेगा, एक संकट वाली उम्र है ना। तो इसीलिए जो है वह एक क्रिटिकल एज में पहुंच चुका था, एक संकट वाली जो है अवस्था में पहुंच चुका था। सो ही
डिसाइडेड टू प्रपोज नतालिया, इसलिए उसने डिसाइड किया मीन्स निर्णय लिया, टू प्रपोज नतालिया मीन्स नतालिया को प्रपोज करने के लिए मीन्स उसे शादी के लिए मनाने के लिए उसने निर्णय किया। सी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, और नतालिया कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी। ये ससुरा 35 साल का, नतालिया 25 वर्ष की, दोनों के बीच में एज का कितना अंतर? 10 साल का है। तो अभी तो 10 साल का अंतर है, बदवा में जो है तो कैसे ये तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बदवा में एको नहीं तैयार होंगी, इसलिए जो है सोचा कि अगर 25 वर्ष वाली लड़की मिल जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं, लोमोव वाज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन, लोमोव किससे सफर कर रहा था? किस उसकी बीमारी कौन सी थी? पैल्पिटेशन की बीमारी थी, मींस उसका हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाता था, मींस कंपकपी उसे आती थी, मींस उसके हार्ट बीट में समस्या थी, मींस कभी तेजी हो जाती थी, कभी धीमी उसकी हार्ट बीट हो जाती थी। आगे है, ही बिहेव्ड एज ए फीवर इसेंटिक, उसने ऐसा व्यवहार किया कि मानो को वह एक सनकी है। ही वॉज सो ईगर टू मैरी नतालिया, वह नतालिया से विवाह करने के लिए बहुत इच्छुक था। बट वेन ही केम टू प्रपोज टू हर, लेकिन जब वह उसे प्रपोज करने के लिए आता है, ही स्टार्टेड क्वेरलिंग ओवर ट्रिपल्स, वह छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा करना शुरू कर देता है। ही क्वेरल्ड, उसने झगड़ा किया, एंड इशूज लाइक ऑक्सन मीडोज, वह ऑक्सन मीडोज पे झगड़ा किया, एंड पेट डॉग्स नेम्ड स्क्वीजर एंड गेस, और उसके जो उनके जो पालतू जानवर थे स्क्वीजर और गेस पे उसने क्या किया? झगड़ा किया। तो प्यार बच्चों ये हो गया चारित्र्य की विशेषताएं, हो गई किसकी? हो गई जो है लोमोव की, लोमोव की ये चारित्र्य की विशेषताएं हो गई, मींस लोमोव के बारे में यही पूरी क्या थी? कहानी थी, इसका पूरा समराइजेशन यही था। तो ये हो गया कैरेक्टर स्किल्स, किसका होगा? लोमोव का कैरेक्टर स्किल्स हो गया। फिर से एक बार प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देख लेते हैं। लोमोव वाज अ यंग अनमैरिड मैन ऑफ 35, he was anxious to get married as he had already reached a critical age, so he decided to propose Natalia. She was 25 years old. Lomov was suffering from palpitations as he behaved as if he were eccentric. He was so eager to marry Natalia, but when he came to propose to her, he started quarreling over trifles. Trifles में तो होता है छोटी मोटी चीजों पे। He quarreled on issues like oxen meadows and pet dogs named Squeezer and Guess. तो प्यार बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, और यहीं पर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया दी प्रपोजल का। अब इस चैप्टर का केवल आपका बचा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कल की सुबह में वाली क्लास में मिल जाएगी। कल की सुबह वाली क्लास में प्यार बच्चों ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपका फर्स्ट पेपर जितने चैप्टर दिए हुए थे सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यार बच्चों कल सुबह वाली क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, आज की क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यार बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक अवश्य आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्यार बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। और हाँ, यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव